हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सोचिए कि हवा सन हो, सांस लेना मुश्किल हो, चारों तरफ वीरानी और एक अजीब सी खामोशी हो, जैसे ये धरती का हिस्सा नहीं किसी और ग्रह का टुकड़ा हो, जैसे कि मंगल ग्रह। मगर ऐसा सच भी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल इसरो के रिसर्चर्स लद्दाख की धरती पर मंगल ग्रह पर होने जैसा महसूस कर रहे हैं और वो जगह है त्यूस्कर, जहां पर इसरो ने शुरू किया है एक ऐसा मिशन जो भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगली सीढ़ी पर ले जाएगा। मिशन का नाम है होप। अब ये मिशन कैसे काम कर रहा है और ये मिशन है क्या, चलिए आपको बताते हैं आज के फैक्ट डोज में। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां हवा पतली है, जमीन बंजर है और टेम्परेचर मानो जिंदगी को चुनौती दे रहा है। अब सोचिए यही हालात अगर स्पेस मिशन की तैयारी के लिए चुने जाएं तो इसरो ने बस यही काम किया है। लद्दाख में लॉन्च किया है होप मिशन, जो धरती पर मंगल की एक झलक पेश करता है। दरअसल जब दुनिया स्पेस में जाने की तैयारी लैब्स और कंप्यूटर मॉडल से करी है, तब इसरो ने एक अलग रास्ता चुना कि धरती पर ही मंगल जैसा माहौल तैयार किया है और वहां उतार दी है एक टीम और नाम दिया है इस मिशन को होप। और एक ऐसी जगह चुनी है लद्दाख की जहां पर सांस लेना भी किसी मिशन से कम नहीं है। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक हाई ऑल्टीट्यूड झील नहीं है। ये एक ऐसा नेचुरल टेस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ की स्थिति कम ऑक्सीजन, तेज हवाएं, अचानक बदलता मौसम, बंजर जमीन, बहुत कुछ मंगल ग्रह जैसा मिलता जुलता है। नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसियां पहले से ही ऐसी लोकेशन में ट्रैकिंग कर रही थी और अब इसरो भी उसी स्टैंडर्ड्स की राह पर आगे बढ़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिशन का मकसद क्या है, तो चलिए वो भी बता देते हैं। ये कई रॉकेट टेस्ट या सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, ये एक ह्यूमन सेंट्रिक ग्राउंड मिशन जिसमें साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को मंगल जैसे हालातों में डाला जा रहा है ताकि ये समझा जा सके कि जब इंसान असली स्पेस मिशन पर जाएगा तो उसका शरीर और उसका मन कैसे प्रतिक्रिया देगा। यानी इसरो इस मिशन को मार्स सिमुलेशन एक्सरसाइज की तरीके से देख रहा है, जिसमें फोकस किया जा रहा है 4 फैक्टर्स पर, जैसे कि फिजियोलॉजी एक्सरसाइज, शरीर की हाई ऑल्टीट्यूड में प्रतिक्रिया को ट्रैक करना, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेस, आइसोलेशन, टीम वर्क और फैसले लेने की क्षमता को मापा जा रहा है, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, स्पेस सूट, हेल्थ गियर और अन्य उपकरणों की रियल कंडीशन टेस्टिंग, मिशन सिमुलेशन, जहां पर इमरजेंसी और अनफोर्सीन सिचुएशंस में इंसानी रिस्पॉन्स को जांचा जा रहा है। यह मिशन दरअसल एक साइलेंट लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट है कि भारत अब स्पेस की रेस में सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि लीडर बनने की तैयारी में है। चलिए अब यह भी बता देते हैं कि इस मिशन से इसरो को आखिर क्या फायदा मिलने वाला है। रियल मिशन डेटा मिलेगा, यानी कि असली हालातों में इंसानी बॉडी और माइंड की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। वो लोग जो आगे जाकर गगनयान या फिर मंगल मिशन का हिस्सा बनेंगे, उन्हें बेहद उपयोगी अनुभव मिलेगा। टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन, जो भी टेक्नोलॉजी हम अंतरिक्ष में ले जाने की सोच रहे हैं वो पहले ही जमीन पर टेस्ट होकर प्रमाणित होगी। जी हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह मिशन भारत को उस चुनिंदा देशों की सूची में लाकर खड़ा कर देगा जो ह्यूमन स्पेस लाइफ की फील्ड में असली मैदान में उतर चुके हैं। यानी इसरो अब प्लान नहीं बना रहा, वो मिशन मोड में है। और अब इसका सबसे ताजा उदाहरण है होप मिशन, जो लद्दाख की बंजर वादियों में चल रहा है। ऊंचाई 4530 मीटर, ऑक्सीजन नाम मात्र और तापमान मानव की हड्डियों को जमा दे। यह है वो रियल सेटअप जहां भारत मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। देखा जाए तो कई सालों बाद जब कोई इतिहास पढ़ेगा तो भारत ने कैसे स्पेस में अपनी जगह बनाई, तो होप को सिर्फ एक मिशन नहीं, एक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की और भविष्य को धरती पर लाने की। होप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तैयारी है उस दिन की जब भारत का झंडा स्पेस की गहराइयों में लहराएगा और तब हमारे वैज्ञानिक न सिर्फ धरती से स्पेस में पहुंचेंगे बल्कि वहां टिके रहेंगे, काम करेंगे और इतिहास रचेंगे। फिलहाल आज के फैक्ट डोज में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।